और अब बात करेंगे महाकाल गर्भगृह में वीआईपी कल्चर की। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला। गर्भगृह में प्रवेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो गर्भगृह में प्रवेश की याचिका हाईकोर्ट में की गई थी खारिज। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों को अनुमति नहीं है। सांसद ने भी आम लोगों के प्रवेश की मांग की थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है महाकाल मंदिर के गर्भगृह का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर सुनवाई होनी है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और वीआईपी को प्रवेश दिए जाने का मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब गर्भगृह में वीआईपी और रसूखदार लोगों को प्रवेश मिल रहा है, तो आम श्रद्धालुओं को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग को लेकर इंदौर के एडवोकेट विष्णु जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि नेता और वीआईपी बिना किसी रोक टोक के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसे समानता और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है। महाकाल मंदिर गर्भगृह में जो उज्जैन महाकाल मंदिर प्रशासन जो लगातार आम जनता के साथ भेदभाव कर रहा है, उसके संबंध में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पूर्व में उक्त याचिका हमने इंदौर उच्च न्यायालय में लगाई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि यह व्यक्तिगत मामला है और जो याचिकाकर्ता है वो स्वयं आहत है, और जो भी गर्भगृह के प्रवेश को लेकर कौन व्यक्ति अंदर जाएगा इसको उज्जैन कलेक्टर तय करेंगे। उस आदेश को चुनौती हमारे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दी गई। विष्णु शंकर जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा हमारे द्वारा याचिका लगवाई गई, जिसमें हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सभी हमारे तथ्यों को रखकर हमने प्रस्तुत करा है, जिसमें मंगलवार को सुनवाई होनी है। दरअसल 4 जुलाई 2023 को सावन महीने में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने 11 सितंबर 2023 तक के लिए गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया था। उस समय समिति ने कहा था कि सावन खत्म होते ही गर्भगृह खोल दिया जाएगा, लेकिन 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ये व्यवस्था बदली नहीं है। गर्भगृह खोलने की मांग को लेकर उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहले ही आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में पत्र जारी किया था और सार्वजनिक मंच से सीएम मोहन यादव के सामने भी ये मांग रखी थी। इसके अलावा 2 सप्ताह पहले उज्जैन के महापौर ने भी महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन कराने की मांग की थी, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और दूर दराज से आने वाले लाखों भक्त बाहर से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मजबूर हैं। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। तो महाकाल में गर्भगृह में दर्शन के मामले में खुद उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया भी सवाल उठा चुके हैं। फिरोजिया ने हाल ही में कम से कम 2 घंटे के लिए गर्भगृह में आम जनता के लिए खोलने का सुझाव दिया था और इसके साथ ही अनिल फिरोजिया ने मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय बलों को देने की मांग की थी। सुनते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, ये जनता की भावना है जो बरसों से जो जल चढ़ा रही थी बाबा महाकाल को, और उनको अब जल चढ़ाने के लिए रोका गया और गर्भगृह के बाहर उनसे दर्शन करा रहे हैं। लेकिन उनकी जन भावना तो ये कि उनको जल चढ़ाने दिया जाए। सिर्फ 2 घंटे दिन में 2 स्लॉट बुक करो, जितने बुक हो जाए, जितने लोग आ सकते हैं 2 घंटे के अंदर। आप कैलकुलेशन करो कि एक व्यक्ति कितनी देर में जल चढ़ा के बाहर आ सकता है, और उस हिसाब से 2 घंटे का स्लॉट दो। राजा हो या रंग, वो आए और जल चढ़ा। ये मांग करी थी कि महाकाल बाबा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व फोर्स यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ये सीमी का गढ़ रहा है, किसी जमाने में पीएफआई का गढ़ है। और यहाँ पे झिरनिया जो 35 किलोमीटर है, वहाँ पे किसी 90-92 में यहाँ पे वो AK-56 भी पकड़ाई थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे बड़े बड़े अपराधी भी पकड़ाए महाकाल से, तो इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, आगामी CS को ध्यान में रखते हुए, जनता जनार्दन की सुरक्षा एवं बाबा महाकाल की परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी थी, और इस पे उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। अभी भी मैं मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और उसकी अभी जो उनकी प्रोसेस है वो कर रहे हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं। उज्जैन से सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। ललित, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इससे पहले हाई कोर्ट में याचिका खारिज हुई थी। क्या कुछ आज मांग रखी जाएगी? क्या कुछ मुद्दा मुख्य तौर पर रहेगा? क्या वीआईपी दर्शन मुख्य तौर पर मुद्दा रहेगा या फिर सभी के लिए प्रवेश का मुद्दा रहेगा? जी, जैसा कि जो याचिका करता है चर्चित शास्त्री और दर्पण, जिन्होंने बताया कि जो मुद्दा है वो ये है कि आम श्रद्धालुओं को भी वीआईपी को अगर मौका मिलता है गर्भगृह में, तो आम श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश का, पूजा पाठ का, जल अभिषेक का मौका मिले। मेन मुद्दा उनका शुरू से यही है और इसी को लेकर वो हाईकोर्ट गए थे, जहां पर हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उनका कहना यह है कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी मैदान में है, सांसद मांग कर चुके हैं कि भाई आम श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलना चाहिए, गर्भगृह में जाने का अवसर मिलना चाहिए, भले ही वो समय तय हो। तो यही मांग समय को लेकर चर्चित शास्त्री की याचिका है। तो संभवतः इसमें यह भी ऐड कर सकते हैं कि तय समय में श्रद्धालुओं को मौका मिले। बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल आम लोगों के लिए गर्भगृह में जाने का, प्रवेश का जो अनुमति है वो नहीं अलाउड है। ऐसे में कितनी ज्यादा समस्या आम लोगों को आती है और आखिर आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस याचिका को लेकर? आम लोग अपनी क्या कुछ भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं? जी, महाकाल मंदिर के जो पंडित पुजारी हैं उनकी भी ये मांग थी। पहले चूंकि 2023 से पहले आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाते थे और चूंकि समय काफी कम रहता था, 2-4 मिनट में दर्शन करके, जल अभिषेक करके निकल सकते थे। लेकिन बाद में 2023 से बंद कर दिया गया। आम श्रद्धालुओं की भी ये मंशा है कि उन्हें भी ये अवसर मिले। हालांकि जो प्रशासन है उनका भी अपना एक तर्क है कि भाई पहले महाकाल लोक बनने से पहले इतने श्रद्धालु नहीं आते थे, अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई, ऐसे में सभी को समय नहीं दिया जा सकता, इसलिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध है और इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करे तो संभवतः कुछ हो सकता है। बिल्कुल, अगर माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कुछ होने की उम्मीद की जा सकती है? जी, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये तय माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रशासन अपने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, उसमें संख्या को लेकर जरूर बताएगा कि पर डे 1 से 2 लाख लोग आते हैं, ऐसे समय में सभी को प्रवेश देना संभव नहीं है। पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक टाइमलाइन तय कर दे कि भाई इतने समय के लिए गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा सके, इसकी उम्मीद है। हालांकि अब क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा उससे पता चल सकता है। बिल्कुल ललित, एक बहुत अहम चीज देखने को मिलती है कि जब आस्था की बात आती है, भावनाओं की बात आती है, तो फिर यहाँ पर क्या आम क्या खास, और क्या जब आस्था की जैसी यहाँ पर बात हो तो वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है। आम लोगों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए कि उनके पास जाएं, बाबा महाकाल के दर्शन करें और अपनी पूरी आस्था व्यक्त करें। जी अस्मिता, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाबा के दरबार में क्या राजा और क्या रंक, सब बराबर है, लेकिन जो व्यवस्था है ये प्रशासनिक हाथों में है और जिस तरीके से पब्लिक आ रही है या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि सभी गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सके। हाँ, जैसा कि सांसद अनिल फिरोजा ने एक सुझाव दिया है कि तय समय कर ले कि 2 घंटे तक आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे, उनकी बुकिंग हो जाए, वो दर्शन करें, तो ये संभव हो सकता है। पर यह संभव नहीं हो सकता कि सभी श्रद्धालु गर्भगृह में जा सके, क्योंकि 1 से 1.5 लाख प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और जो गर्भगृह है वो काफी छोटा सा है, उसकी जो प्रवेश मार्ग है वो भी काफी छोटा सा है, इसलिए सबका संभव नहीं है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वो उसी पर तय होगा। बिल्कुल, अब ऐसे में नजर बनी रहेगी ललित कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है और आखिर किसके हक में फैसला आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए।